Assalamu alaikum dear students. My name is Shain Ali. Welcome to the new lecture. Dear students, मैंने आपके साथ ग्रामर की जो जर्नी स्टार्ट की थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए एंड आई होप आपने सही तरीके से समझे होंगे। जो ये वीडियो पहली दफ़ा आप देख रहे हैं और आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर वो लेक्चर्स देखो और फिर मूव ऑन करो, हमारे पास ये जर्नी कंटिन्यू रखो और हमें ज्वाइन करो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रामर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली और यूज़ की जाने वाला टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, यानी इसको सब जानते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा जो नया टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो लोग नहीं जानते, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हर बंदा जानता है, उसके बच्चे भी जानते हैं और उसको बड़े भी जानते हैं। आ जाइए इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Parts of speech. Parts of speech are also called word classes. इसको हम क्या कहते हैं? वर्ड क्लासेस कहते हैं। वर्ड क्लासेस भी कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। Look into the definition. Classification of words based on their function within a sentence. So, इससे पहले हमने जो सारे जो ग्रामर की टॉपिक्स डिस्कस किए वो थे द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। उसके अलावा हमारे पास थे सेंटेंस, कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपने वो बिगिनिंग है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो जरूर देखो और फिर उसके बाद इस वीडियो पर आ जाओ और यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे साथ ज्वाइन कर लो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझा हो तो अब यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास होती है सेंटेंस। फिर सेंटेंस बनती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड से और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में वो अपना अपना फंक्शन करता है सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। जिस तरह वो दिखते डिफरेंट है उसी तरह वो वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। उसी फंक्शंस की बुनियाद पर, उसी बेस पर ग्रामर की जो स्कॉलर्स है उसने क्या किया है, उस वर्ड्स को क्लासिफाई किया है इनटू डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट पार्ट्स और उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस हो। जिस तरह ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, सो लुक इट टू द ह्यूमन बॉडी। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज है, हर पार्ट ऑफ बॉडी डिफरेंट फंक्शन करता है। उसी फंक्शन की बुनियाद पर हम इसे कैटेगराइज करते हैं। दिस इज हैंड, दिस इज हेड, दीज आर आईज एंड दीज आर लिप्स, दीज आर चीक्स एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक देम, हमारे पास क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में फिर वर्ड्स को, हर वर्ड का अपना अपना फंक्शन है। लैंग्वेज में भी और सेंटेंस में भी, सेंटेंस और लैंग्वेज सेम है। तो सेंटेंस में हर वर्ड का अपना अपना फंक्शन है। उस फंक्शन की बुनियाद पर ग्रामर के जो स्कॉलर्स हैं उसने क्या किया है, दे क्लासिफाइड the words into different sections or different groups, different parts, different classes हो, उसको हम कहते हैं parts of speech। और उसको, उस सब sections को, उस सब parts को हम collectively parts of speech कहते हैं। और वो हमारे पास कितने हैं, we have 8 different sections or different classes of speech in English लैंग्वेज हो। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये जो सारे वर्ड्स है, मिलियंस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हो, इसको 8 सेक्शन में कैटेगराइज किया है और ये 8 सेक्शन में जितने वर्ड्स है ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो आ जाइए अब इसी को पढ़ते हैं। हमारे पास जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कलेक्टिवली हम कहते हैं नाउन ग्रुप, वर्ब और एडवर्ब को हम कहते हैं वर्ब ग्रुप, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को हम कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स। अब इसको हम नाउन ग्रुप क्यों कहते हैं, वर्ब ग्रुप क्यों कहते हैं और एम्प्टी वर्ड्स क्यों कहते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इसको, इसके फंक्शन जो है वो वन बाय वन जनरली पढ़ते हैं कि नाउन का क्या फंक्शन है, प्रोनाउन का, ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये किस बुनियाद पर, ये किस तरह ये फंक्शन कर रहे हैं वर्ड्स, ये किस तरह काम कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको पढ़ते हैं। नाउन का फंक्शन है गिविंग नेम्स टू थिंग्स, प्लेसेस, पर्सन्स और आइडियाज हो। हमारे पास दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, प्लेसेस है, पर्सन्स है, थिंग्स है, आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है,
हर चीज का नाम है। जिस चीज का भी नाम हो, इधर जनरल और स्पेसिफिक हो, उसको हम कहते हैं नाउन। मतलब देखिए, हर चीज को नाम देना, दिस इज द फंक्शन ऑफ नाउन। तो इसको हमने नाउन की कैटेगरी में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ जैकेट, आई एम अ बॉय। सो बॉय, जैकेट, पेन, ये डिफरेंट नेम्स है, डिफरेंट चीजों को प्रेपर करता है। अब ये नेम्स है, तो ये सारे नेम्स को हमने एक कैटेगरी में डाला है, लैंग्वेज की एक कैटेगरी में हमने डाला है, एक सेक्शन में, एक वर्ड क्लास में डाला है। उस क्लास को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नंबर टू, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी वो वाला पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन की जगह पर यूज होता है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन? सो it is used instead of noun. This is the function of pronoun. So वो सारे words लैंग्वेज में जो है, जो कि नाउन के जगह पर यूज होते हैं, उसकी मुतबादिल यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। दिस इज द फंक्शन। तो वो वाले वर्ड्स को हमने किसके कैटेगरी में डाला है? प्रोनाउन के कैटेगरी में डाला है। और वो हम क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं, वो हम इंशाल्लाह प्रोनाउन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, या इट इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स प्रोनाउन एंड नाउन। वो वाले सारे वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, उन सब को हमने एक अलग कैटेगरी में डाला है, एक अलग सेक्शन में डाला है, एंड दैट इज द सेक्शन ऑफ एडजेक्टिव। और यही उन वर्ड्स का फंक्शन है। उसका फंक्शन क्या है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का। नेक्स्ट, वर्ब का फंक्शन क्या है? वर्ब का फंक्शन है सेंटेंस में हमारे साथ एक्शन का दिखाना और स्टेट ऑफ बीइंग का दिखाना। एक्शन मीन कोई काम। सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि वर्ब जरूर होगा और सब्जेक्ट जरूर होगा। उसमें जो वर्ब होता है, सो दैट इज वो वर्ब, ये वो वर्ब है। ठीक है। और उसमें क्या होता है? एक्शन होता है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मतलब ये कि सब्जेक्ट की हालत को बताता है। ये आपने यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह ये आप वर्ब की जो चैप्टर है वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं और दिखा रहा हूं कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो वर्ब हमारे पास एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग का फंक्शन करता है। एक्शन मीन कोई काम, या स्टेट ऑफ बीइंग मीन कि सब्जेक्ट की हालत, वो किस हालत में है, तो वो हमें दिखाता है कौन? वर्ब। तो वो सारे वर्ड्स जो ये दोनों फंक्शन करते हैं, उसको हमने कौन से कैटेगरी में डाला है? इन द कैटेगरी ऑफ वर्ब। इसके अलावा एडवर्ब। एडवर्ब एक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब। इसका ये फंक्शन है वर्ब को मॉडिफाई करना। इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, दूसरा फंक्शन हो गया। और थर्ड फंक्शन इसका है कि ये मॉडिफाइज एडवर्ब, मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को सेंटेंस में मॉडिफाई करता है। तो इसके थ्री फंक्शंस है। तो इसी बुनियाद पर वो सारे वर्ड्स जो ये थ्री फंक्शन कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, अनदर एडवर्ब को, उसको हमने जिस कैटेगरी में डाले हैं वो हमारे पास एडवर्ब की कैटेगरी है। द सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन। Preposition are those words which show direction, time and place in a sentence। हो उसको हम कहते हैं preposition। तो ये वाला फंक्शन, टाइम का दिखाना, प्लेस का दिखाना और हमारे साथ डायरेक्शन शो करना, ये एक फंक्शन जो वर्ड्स करते हैं, जो एम्प्टी वर्ड्स होते हैं, उसको हमने कौन से कैटेगरी में डाला है? इन द कैटेगरी ऑफ प्रीपोजिशन। कंजंक्शन। कंजंक्शन का फंक्शन है हमारे पास ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग करना सेंटेंस में। टू कनेक्ट एंड ज्वाइन टू वर्ड्स, टू प्रेजेस, टू क्लॉजेस, उसको कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम है? ये हमारे पास है कंजंक्शन का काम। और वो सारे वर्ड्स जो कंजंक्शंस है, यानी वो सारे वर्ड्स जो ये ज्वाइनिंग का फंक्शन करते हैं, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। इसके अलावा इंटरजेक्शन है। दे शो फीलिंग्स एंड इमोशंस। वो वाले वर्ड्स जो हमारे पास फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो सारे वर्ड्स को हमने एक डिफरेंट कैटेगरी में डाला है, और वो कैटेगरी है द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस, जिसने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ो। उसमें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जिक्र किया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच शो एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेकिन वो था टाइप ऑफ सेंटेंस।
ये है पार्ट ऑफ स्पीच यानी इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो फीलिंग्स और इमोशन को शो करता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस होती है जिसमें फीलिंग्स और इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपने उसके साथ इंटरमिक्स नहीं करना, ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये पूरा एक बुक अब हमने स्टार्ट किया, ग्रामर का एक बुक स्टार्ट किया। अब इन सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम स्टार्ट लेंगे नाउन से। इसको हम वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने ज़रूर हमने जॉइन करना है नेक्स्ट लेक्चर्स में और इंशाल्लाह यू विल लर्न मेनी मोर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।